गोत्र नाम को स्तुति प्रशंसा हुए फिर से और एक बार इस ऑनलाइन का माध्यम से इस साल के 8वें महीने के पहले इतवार के दिन सुबह एक वक्त परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया और परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखने का मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको अपने वचन भेजकर चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। हमारा परमेश्वर हमारा ढाल है, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, अपने राहों पर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हम गिरने पर है, परमेश्वर हमें संभाल कर रखते हैं। अपने मर्जी के अनुसार परमेश्वर हमें चलाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक पवित्र शास्त्र दिया है ताकि हम परमेश्वर का पवित्र शास्त्र से सीख कर उसे हमारे जीवन में लागू करें, ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे और परमेश्वर की ओर से आशीषों को प्राप्त करें। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने एक घटना बाइबल के अंदर से मुझे दिया है आप लोगों के साथ बांटने के लिए। एक दाल की कहानी, शायद आप सबको मालूम होगा इस दाल की कहानी के विषय में। सो बाइबल के अंदर से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 25 अध्याय, उसका 29 आयत से लेकर नीचे को हम पढ़ेंगे। वहां पर एक दाल की कहानी लिखा हुआ है, उस वचन को हम पढ़ेंगे और उसी से एक खास बात परमेश्वर ने मुझसे कहा है, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जब कभी भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर नए नए प्रकाश हमारे जीवन में डालते हैं। सो आप में से कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। उत्पत्ति 25 उसका 29 से लेकर नीचे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ। एसाव ने कहा, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीषों बरकत। आज के शिक्षा का शीर्षक है, अपने सोच विचारों को बदलो। एक दाल की कहानी, हम सबको यह कहानी मालूम है। इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। और एसाव के विषय में इस प्रकार लिखा गया था कि एक शूरवीर या महशूर शिकारी था। वो जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे, लेके आते थे, खाते थे, अपने परिवार को भी खिलाते थे। और यहां पर इस प्रकार लिखा है कि एक बार वो शिकार करने गया, जब वापस दौड़कर या वापस लौटकर वो आ रहा था, उसे भूख लगी। तो उसका भाई वहां पर मसूर का दाल और रोटी बना रहा था। लाल कलर का वो दाल देखते हुए उसके मन के अंदर ऐसे चाहत आ गया कि उसे खाने के लिए, और इस कदर तक को गिर कर कहने लगा कि अगर वो दाल मुझे ना मिले तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और इस पहलौठा का अधिकार मुझे क्या लाभ देगा। और मानुषिक रीति से अगर सोचा जाए, क्या
एक व्यक्ति जो शिकारी है एक बार का खाना ना खाने से मर जाएगा? नहीं, कई बार हमारे जीवन के अंदर भी हम ऐसे कई प्रकार के सोच विचारों को पाल लेते हैं और क्या करते हैं, जैसे हमने आखिरी वचनों में पढ़ा, इसी प्रकार एसाव ने अपना पहलौठा स्थान को तुच्छ जाना। कई बार हमारे जीवन में हम इसी प्रकार के सोच विचारों को रखने का कारण हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया वह पदवी, हमारे जो परमेश्वर में हमारा जो स्थान है उसको हम तुच्छ जानते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता ना करो। पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार लिखा है कि तुम चिंता ना करो। पत्रुस प्रेरित ने इस प्रकार लिखा है कि तुम चिंता ना करो क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वासी होने का बावजूद भी, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति होने का बावजूद भी, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होने का बावजूद भी हम चिंता के उस भार को अपने सिर पर लेकर घूमते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार इस दाल की कहानी से परमेश्वर ने मुझे कहा कि हमारे सोच विचारों पर यदि हम नियंत्रण नहीं रखते हैं, जो हमारे बुलाहट, हमारे जो चाल चलन जो परमेश्वर में होना चाहिए उससे खिलाफ कोई विचार आता है जिसके द्वारा हमें मसीह में मिला हुआ स्थान को हम तुच्छ जान सकते हैं। इसलिए आज सुबह का वक्त परमेश्वर की आत्मा हमसे यूं कहना चाहते कि हमारा सोच विचार के ऊपर ध्यान करे और उसे कंट्रोल में, नियंत्रण में रखे। ना बाइबल के अंदर ऐसा कई सारे लोग हैं अपने सोच विचार के कारण बहुत सारे परेशानियों से होकर गुजरा। 106 भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र से लेके आया, लेकिन उनके जीवन में, उनके घर के अंदर कुड़कुड़ाने के आदत होने के कारण, हर चीज के ऊपर कुड़कुड़ाने के कारण, हर बातों पर परमेश्वर के विरोध में कहने के कारण, हर बात है ना, इस्राएल लोगों ने इस प्रकार का, क्या हमें मरने के लिए हम पर लेके आया क्या परमेश्वर हमें खाने को मांस भी दे सकते हैं क्या? हर बार ऐसे सोच विचार रखने के कारण जिन्हें परमेश्वर ने वायदा के देश में प्रवेश कराने के लिए बुलाया था, उनमें से कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार सुबह का वक्त मुझसे और आपसे बुद्धि उपदेश देना चाहते कि हमारे सोच विचारों पर नियंत्रण रखे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन आशाओं से भरा हुआ पवित्र वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे जाने के बाद मेरे पिता के पास बहुत सारे वास स्थान है, निवास स्थान है, जो वो सारी बातें पूरी हो जाएगा मैं तुम्हें भी लेकर अपने संग बिठाने के लिए ले जाऊंगा करके प्रभु ने एक जीवित आशा देखकर यहां से गया। लेकिन यदि हम उस जीवित आशा में नहीं रहते, हमारे चारों ओर हमारे जीवन में होने वाले परेशानियों को देखकर यदि हम कुड़कुड़ाते हैं, यदि हम परेशान होते हैं, तो शायद हम भी इस एसाव के समान हम मसीह में हमारे स्थान को हम तुच्छ जान रहे हैं। पौलुस के जीवन के और हम देखे जो पौलुस को रोमी साम्राज्य की ओर लेके जा रहे थे, कैदी बनाकर लेके जा रहे थे, जब वो सफर कर रहे थे बोट में, जो शिप में क्या बोलते हैं, जहाज में, पानी जहाज में सफर कर रहे थे, उनके विरोध में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया और 14 दिन तक ना तो उन्होंने सूरज देखा, ना तो उन्होंने चंद्रमा देखा, और वो सब इस बात के वो कर रहे थे कि हम सब मारे जाएंगे, सबके जीवन खत्म हो जाएगा। तो पौलुस उठकर बोलते हैं कि हाँ नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर कहते हैं, जब मैं सो रहा था परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे पास उत्तर कराकर कहने लगा कि निश्चय तू हालेलुया रोमी सम्राट के सामने खड़े होंगे और तुम्हारे से किसी का भी जान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उस
प्रतिकूल स्थिति में भी, उस परेशानी के मध्य में भी, जहां पर 14 दिन के लिए सूरज और चंद्रमा को जिन्होंने देखा नहीं, वो खड़े होकर कहने लगा कि मेरा परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला स्वर्गदूत ने मुझसे यूं कहा कि तुम्हारे जान और तुम्हारे साथियों का जान बचे रहेंगे। और आगे देखते हैं कि वो पानी का जहाज टूट गया, लेकिन वे सब माल्टा नामक उसी द्वीप में, उसी टापू में पहुंच गया, उन सब के जान बच गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी और मेरे जीवन के अंदर जो परेशानी हमें आग घेर लेते हैं, तो मसीह पर विश्वास कर कर, जिसकी उपासना आराधना में और आप करते हैं, जिसने हमें बुलाया है, जिसने अपने आखिरी बूंद तक खून तक हमें देकर हमें छुड़ाया है, हमें मोल लिया है, उसका पवित्र वचन की ओर मोड़ कर दे के वचन में क्या कहते हैं उसके अनुसार हमारा सोच विचारों पर नियंत्रण रखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो क्या होगा? हमारी स्थिति को परमेश्वर बदल डालेंगे। यदि हम अपने सोच विचारों में नियंत्रण नहीं रखता है, तो हम भी इस एसाव के समान तुच्छ जान सकते हैं। मसीह में हमें मिला हुआ उन अधिकारों को, उन अवसरों को हम तुच्छ जानते हैं। इवन हम मसीह को भी तुच्छ जानते हैं। जब हम होशे नबी का किताब पढ़ते हैं, छोटे नबियों में से आते हैं, 14 अध्याय में होशे नबी अपने लाइफ के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा जी कर दिखाया। होशे नबी उसी 14 अध्याय में 52 बार हालेलुया लोगों के, इस्राएली लोगों के छोटे छोटे गलतियों को बताते हैं और इस प्रकार कहते हैं ये पाप नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे जो विश्वास से भटक जाने को दिखाते करके बार बार होशे नबी कहते हैं। और उसका प्रकार कहते हुए कहते हैं, मैं परमेश्वर होशे नबी के द्वारा इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम्हें मोह लेकर बियाबान में ले जाऊंगा, मरुभूमि में ले जाऊंगा, वहां पर रहकर मैं अपना हृदय खोलकर तुमसे बातें करूंगा। मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा से होकर कहना चाहता, शायद आपके जीवन के अंदर का परेशानी, शायद आपके जीवन के अंदर का मुसीबत, जिस बात से होकर आप गुजरे हैं, शायद परमेश्वर आपको मोहित कर कर उस बेईमान में, मरुभूमि में लेके गए होंगे, जहां पर परमेश्वर आपसे खास बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन परेशानियों को देखकर क्या आप छाती पीट कर इस प्रकार एसाव के समान आपने कहा क्या शायद मैं मर जाऊंगा? परमेश्वर ने वैसे मरने के लिए, वैसे मर मिटने के लिए आपको नहीं बुलाया। आपको बुलाने के पीछे परमेश्वर की खास योजना है, एक खास विशेष उद्देश्य है। इस बात को समझने का प्रयास करें। प्रभु यीशु मसीह का सम्मुख में बैठकर, प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर ने जो बुलाहट आपके जीवन में दिया, उसे समझकर परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया, उसका प्रयोग उपयोग करें, जिसके द्वारा आप परमेश्वर का महिमा करने पाए, जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बन जाए और परमेश्वर के उस महान सेवकाई को, परमेश्वर का उस महान लक्ष्य को हम पूरा करने वाला बन जाए। अब तुच्छ जानने वाला ना बने। शायद आप सोच रहे होंगे आपका परेशानियों से बाहर निकलने का एक तरीका है ये, मैं अगर खाऊं तो शायद मैं जीवित रहूंगा। ये साहब, एक बार का खाना ना खाने से तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुमने ये सोच विचार अपने मन में बनाकर रखा। इसीलिए जब इब्रानियों का पत्र पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, उसका बार बार गिड़गिड़ाए जाने पर भी उसके लिए कोई आशीष नहीं रहा। इसलिए मेरे आवाज सुनने वाला मेरा प्यारो, मसीह के प्रेम से होकर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आज से हमारे जीवन में आने वाले जो गलत विचारधाराओं पर हम हालेलुया गलत विचारधाराओं पर नियंत्रण रखने वाला बने। हमारे जीवन में एक दाल की कहानी आने ना पाए, बल्कि परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलकर सही विश्वास रखकर, सही सोच विचार रखकर हम विजय प्राप्त करने वाला बन जाए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अगर कहा है तो परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया, परमेश्वर ने आपका साथ
पैदा किया है। परमेश्वर ने अपने वाचाओं को बाइबल के रूप में हमारे हाथों में दिया है। उन बातों पर विश्वास कर कर मैं और आप आगे जब बढ़ेंगे, हमारे लिए परमेश्वर रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर है। 107वां भजन संहिता में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो भेड़ों को तोड़ डालने वाला परमेश्वर है। जब हम 45वां अध्याय यशायाह नबी के किताब में पढ़ते, वहां पर परमेश्वर कुस्रू राजा से इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कराऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए महान आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जब तक हम हमारे सोच विचारों पर नियंत्रण रखकर मसीह पर पूरा विश्वास नहीं करता, तब तक परमेश्वर हमारी स्थिति को बदल नहीं सकता। इसलिए हमारा मन के अंदर आने वाला आड़ा टेढ़ा विचारधारों को आज हमारे जीवन से दूर करें, और हर बात जो हमारे जीवन में हो रहे उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके पीछे परमेश्वर का मकसद को जाने का प्रयास करें, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को लेके आएगा। प्रभु के पवित्र वचन में 107 भजन संहिता उसका 19 और 20 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि जब वे सकेती में पड़े पुकारा, मैंने उन्हें छुड़ाया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं उनको अपना वचन भेज कर उन्हें हालेलुया बचाता हूं, चंगा करता हूं। उस वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। मेरे परमेश्वर के आत्मा इस प्रकार वचन के द्वारा कहना चाहते हैं, आप बहुत सारे सोच विचारों के द्वारा गड्ढे में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर आज अपना वचन भेजते हैं और आपको वहां से उभारना चाहते हैं। जैसे हमने गीत गाया परमेश्वर का पवित्र वचन में, हम वचन के द्वारा हमने गीतों को गाया, परमेश्वर में दल दल के कीस में से उभार कर मजबूती चट्टान पर खड़ा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि कालवरी पर यीशु मसीह इसलिए मरा कि मेरे और आपके हालातों को परमेश्वर बदल डाले। परमेश्वर अपना संग आपको ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जहां बैठे हुए वहां पर आपको भी बिठाना चाहते हैं। परमेश्वर आपका संग चलना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन के अनुसार का फल आपके अंदर उत्पन्न हो जाए, वो फल दूसरे लोग देखना चाहे, लोग ये कहने पाए वास्तव में मसीह यीशु का शिष्य करके लोग कहने पाए। आपके जीवन में मसीह की ओर से मिलने वाला तमाम आशीषों को देकर लोग हालेलुया परमेश्वर का महिमा करने पाए। मैं आपसे आज परमेश्वर का आत्मा से एक बुद्धि उपदेश देना चाहता, परमेश्वर का बुलाहट को, परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ जीवन को आप तुच्छ ना जाने, बल्कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। प्रभु इस पवित्र वचनों के द्वारा मुझको और आपको आशीषों पर